जैसा मैं आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी रीड की, वहाँ से मुझे कुछ मालूमात ये मिली कि आपका ताल्लुक़ सियासत के साथ भी है और माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हैं शायद आप यहाँ पर कुवैत में। ये सियासत और जॉब और ये पाकिस्तान से दूर, ये कैसे लेके इसको चल रहे हैं? देखिए, असल में सियासत का ये है कि मुझे कॉलेज दौर से ही शौक़ था। ठीक। और सियासत असल में हम लोग सियासत को ना उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी हुई है हमने, उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी हुई है। असल में सियासत है खिदमत करना। सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो बंदा कोई गलत काम कर रहा है, यार तू बड़ा सियासी है, यानी उसका वो पूरा चेंज ही कर दिया, हमने चेंज कर दिया। तो असल है खिदमत। तो खिदमत के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है कि आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि इंडिविजुअल अकेले आप किसी भी चीज़ में, सियासत हो, बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में, आप अकेला जो है इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। तो सियासत ये है कि आपका अगर मकसद ये है ना कि आपने खिदमत करनी है और आप उस हवाले से सियासत को चूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जो है वो काज होती है। तो इस हवाले से मैंने सियासत में कॉलेज लेवल से मैंने सियासत में जो है वो कदम रखा था। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, आप एक ओहदेदार भी हैं, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो दूसरी तंजीमें हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनकी मैंने फंक्शंस में, उनके भी हल्का अहबाब में आप एक अच्छी नज़र से जाने जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग होते हैं एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो माशाल्लाह आपका तो बड़ा एक नाम है दूसरी पार्टी में। इसमें देखिए जी, सियासत मैंने जैसा कि कहा कि सियासत है खिदमत का नाम। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हर बंदे की जो है सियासत, डेमोक्रेसी, जो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे का अपना विजन होता है, और हर पार्टी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी भी जो है ना अपने पर्सनल रिलेशंस को कभी इस एंगल से ना कभी सोचा है और ना कभी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया है। मेरा तलक PMLN से ज़रूर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले मेरा तलक पीपल्स पार्टी से भी है। तो आज भी मैं ये कहता हूँ, कल को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें कोई चीज़ अच्छी नज़र आएगी तो आप सियासतदान, आपको पता ही है कि सियासतदान तो एक जगह पे नहीं रुकता है, तो हमारा तो मकसद ही खिदमत करना है। तो वो मेरे उस एंगल से मैं सोच के, और यहाँ पे हम दियारे गैर में जो है वो सियासत करने नहीं आए, यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेशली गल्फ रीजन में बड़ा स्ट्रिक्ट बिल्कुल तो सियासत, यहाँ पे तो हम ये मोहब्बतें बखेरने आए हैं। तो मेरे दोस्त माशाल्लाह PTI में देख, किसी भी जमात में देख, मेरे उनके साथ बहुत बड़े अच्छे मरासम है और बड़े अच्छे तरीके से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमने कभी सियासत पे ज़्यादा आर्गूमेंट ही नहीं की, बहस कभी की नहीं है। अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने पास कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू तो आगे शेयर कर देते हैं। सियासत में जैसे आपकी पार्टी है, उसमें हर कोई यही बोलेगा जी मेरा लीडर वही मेरा आइडियल है, उनसे हटकर कौन है आपका आइडियल? जी, हमारे आइडियल जो है वो सबसे पहले तो ये है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा ना हमारा कोई लीडर है नहीं, ना कोई रहबर है। तो हमारी तो सारी ज़िंदगी उन पर कुर्बान, माशाल्लाह। तो वही उनको ही फॉलो करना वो हमारा मकसद भी है और होना भी ये चाहिए। माशाल्लाह। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आबिद रज़ा साहब का। आबिद रज़ा साहब मेरा जाना हुआ पिछले साल कोटला में, और मैंने कोटले को एक डिफरेंट कोटला पाया। ठीक है, कोटला अरब अली खां की बात कर रहा हूँ। आबिद साहब के बारे में थोड़ा बताइए कि ये किसी दौर में कोटला एक पसमानदा इलाका हुआ करता था, जहाँ पर दो ग्रुपों के दरमियान मसाइल भी थे, तो वो ज़रा बताइए कि ये चेंजिंग कैसे आई? देखिए जी, आबिद रज़ा साहब जो है वो, मैं इनकी हिस्ट्री माशाल्लाह जितना मुझे इल्म है मैं जानता हूँ कि आबिद रज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। एक ख़ानदानी दुश्मनी से निकल के एक बड़े, मतलब उन्होंने बड़े कठिन मराल देखे हैं। तो नीचे लेवल से पाकिस्तान की सियासत में नीचे से, मतलब आपने आपको परवान चढ़ा के इस लेवल पे आना, नेशनल पॉलिटिक्स तक और नेशनल लीडरशिप तक अपनी अप्रोच, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो आप ये सियासत में अगर आप कहते हैं ना कि मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी स्ट्रगल को फॉलो करता हूँ। यानी जब उन्होंने सियासत शुरू की तो आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह की है, वडेरों की सियासत है, तो उसमें इंटर होना जो है ना वही सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है। माशाल्लाह उन्होंने जब फर्स्ट टाइम खुद इलेक्शन लड़ा है
2013 का इलेक्शन लड़ा है और MNA का इलेक्शन लड़ा है, और उससे पहले 2008 में 2008 ही मेरे ख्याल में इलेक्शन है, उसमें उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया सिर्फ। तो उन आज़ाद इलेक्शन लड़के माशाल्लाह उन्होंने बहुत बड़ी लीड से वो इलेक्शन भी जीता था, और 2013 से वो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक जिद्दत दी है सियासत में। यानी नॉर्मली ये होता है कि पॉलिटिशियन जो हमारे पाकिस्तान में एक रवाज है कि इलेक्शन होने के बाद वो अपने मतलब इस्लामाबाद में डेरे होते हैं, तो माशाल्लाह मैंने उनको देखा है कि अगर अवामी बंदे हैं, अवाम में रहना पसंद करते हैं, अपने डेरे पे रहना पसंद करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और जिस तरह के तरक्याती काम उन्होंने हमारे एरिया में करवाए हैं, जैसे गुजरात में करवाए हैं, माशाल्लाह उसकी मिसाल जी बहुत चेंज आई है बिल्कुल। तो मेरे लिए मैं उनको मतलब उनके साथ मेरी एक बहुत क्लोज बाइंडिंग है, और मैं उनको पॉलिटिक्स में माशाल्लाह उनको बहुत फॉलो करता हूँ, और उनकी एक दीदा दिलेरी और बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक है माशाल्लाह। कहते नहीं कभी कि जो सब छड्डो आ जाओ और करिए होते सियासत। जी बिल्कुल होती है बात, लेकिन यह है कि वो आपको कभी भी उनका ये होता है कि सियासत भी करें और साथ में अपनी आवाम की खिदमत भी करें, लेकिन यह है कि अपने काम की तरफ भी तवज्जो रखें। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अपने बिज़नेस को कभी भी ये नहीं कहा उन्होंने कि सियासत की तरफ ही सिर्फ अपना ये रखें, अपना जो है आपकी फ़िनंशियल या अपने जो बिज़नेस ये चीज़ें भी जो हैं इसके साथ ही मामला चलते हैं। तो उन्होंने इस तरह का मशवरा हमेशा यही हुआ है कि अच्छी राय दी है। आपका ताल्लुक यूथ विंग के साथ है, यूथ विंग के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है, नॉट इवन योर पार्टी, दूसरी पार्टी के यूथ विंग जो है उनको मैसेज दें, क्योंकि जिस तरफ ये यूथ विंग जा चुकी है, इनको कोई मैसेज दें ताकि ये जो पुराने लीडर्स हैं उनकी डगर पे वापस आएँ, ना कि ये गाली गलोचम और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर जब भी आप सोशल मीडिया खोलें सामने इनकी गुफ्तगू चल रही है। देखिए इसमें ये है कि फिर मैं मशवरा तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, सही यूथ से नहीं बल्कि मैं उन लीडरान से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके वो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी जमात, राइट। क्योंकि ये होता है कि आपको जिस तरह की तरबियत घर से की जाती है आगे वही तरबियत आपके पेरेंट्स जिस तरह की तरबियत करते हैं तो आपके बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो सीनियर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो यूथ को जो है वो उस तरह प्रमोट करेंगे जो असल मकसद की तरफ जाए। तनकीद बराए तनकीद भी जो है वो सही नहीं होती है। हाँ, सियासत में ये चीज़ ज़रूर है, तनकीद बराए इस्लाह हो तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त भी करना चाहिए और उसको उस पर गौर व फिक्र करके वो अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। तो यही यूथ को भी मशवरा मेरा यही है कि जिस तरह हम हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनको, तो मैं जैसे आपने कहा है कि मेरे दूसरी पार्टीज़ के सब जो लीडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे भी अच्छा रिलेशन, ये चीज़, तो ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी हो। राइट। खुद आदमी जो है वो अभी जैसे मैं हूँ तो मेरी जजमेंट जो है वो आपने करनी है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सही। तो जब जजमेंट इंसान खुद अपनी करना शुरू हो जाए तो मसाइल तब पैदा होते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान जा रहे होंगे। जी इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान जाते हैं तो हम ज़्यादातर टाइम जो है घरों में गुजारते हैं, लेकिन आप शख्सियत मेरे ख्याल में वहाँ जाके भी बिज़ी हो जाते हैं, वहाँ जाके भी अवाम की खिदमत शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो टाइम होता है, मैं नॉर्मल जब भी जाता हूँ तो मेरा यही कोशिश होती है कि अपने दोस्त अहबाब जो है वो उनसे मुलाकातें रहें, सियासी हवाले से रहें। तो घर में भी जाके टाइम जो है वो घर वालों का ये वैसे तो कहीं ना कहीं घर वाले कहते नहीं कि जो सब सानू टाइम दे दो। नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये शिकवा गिला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी आप अगर आप अपनी सिर्फ अपने लिए जीने के लिए तो आए नहीं है। सही। तो जो मैंने अखज़ किया ना, जो अवाम की खिदमत ज़्यादा करते हैं वो उनके घरों से शिकायत ही रहती है, क्योंकि वो घर तो टाइम दे नहीं पाते, अवाम के लिए टाइम है। ये भी एक अल्लाह की तरफ से ख़ास करम है कि अपने लिए तो सारे जीते हैं, बिल्कुल किसी के लिए जीना सीखें। जी बिल्कुल। तो सब आपकी वेलफेयर एक कमेटी, एक ट्रस्ट चला रहे हैं आप, उसके बारे में ज़रा हमारे सामीन को बताइए कि वो क्या है। मैं विलेज वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमारी जो है पलावड़ी विलेज वेलफेयर ट्रस्ट पलावड़ी जो हमारे गांव का नाम है, तो वही। अच्छा, पलावड़ी गांव एक्चुअली है किधर? ये हमारा तहसील खारियाँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है, और चौधरी आबद रज़ा साहब का। अच्छा, वही हल्का है सारा? वही हल्का है, ठीक है। तो माशाल्लाह वहाँ पे है गाँव। तो विलेज वेलफेयर ट्रस्ट ये तकरीबन, मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2010 की बात है, ईद उल ज़ुहा पे पाकिस्तान में था। तो मैंने ये देखा कि गोश्त जो है तकसीम करते हैं हम, तो चंद दोस्त
अबाब होते हैं तो वही फॉर एग्जांपल मेरे घर में आ रहा है तो 10 जगह से गोश्त आ रहा है। बिल्कुल सही, ऐसे ही तो होता है। हम किसी जगह पे दे रहे हैं तो वही अपने जानने वाले को दे रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे आधे गाँव में जो है वो लोगों के पास गोश्त, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा। क्यों, वजह क्या है कि जो जानने वालों के पास गोश्त पहुंच रहा है। तो मैंने ये देखा ये तो तरीका का ठीक नहीं है। फिर मैंने, मेरे एक दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे भाई हैं, आबद शरीफ साहब प्रिंसिपल हैं वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में। तो उनसे मेरा मशवरा हुआ, उन्होंने कहा जी हम विलेज वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे और उसमें तंजीम बना के तो उस हवाले से हम ये चीज़ें सारी उसके अंडर में ला के और उस तरह जो है वो करेंगे। तो फिर माशाल्लाह ये हुआ कि हमने विलेज वेलफेयर ट्रस्ट बनाई और अगले साल में मैं ईद पे गया तो हमने गांव में मेन जो कुर्बानी का गोश्त है वो ऐसा किया कि कुर्बानी ही एक जगह पे अरेंज की। वेरी गुड। यानी सारे जानवरों की कुर्बानी एक जगह पे अरेंज की। वहाँ से हमने ये सारे गांव ने एक जगह कुर्बानी की। वहाँ से हमने उस गोश्त को तकसीम किया और पूरे गांव में। अब माशाल्लाह ये है कि दो तीन दिन जो है वो 3 बार तकरीबन हर घर में गोश्त पहुंचता है माशाल्लाह। तो ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव ये था। बड़ा चेंज है, बड़ा डिफरेंट, एक हटके एक ट्रस्ट है जी बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर जो है वो हमने कोरोना के दौरान भी जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो पता है लोगों के रोज़गार चले गए। तो उसका मतलब मकसद ये था कि खिदमत। तो माशाल्लाह वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने गांव के सारी यूथ को, यानी सियासत से हट के। उसमें सारे मतलब गांव के सारे लड़के वहाँ पे यूथ जो है वो पीटीआई से हो या किसी उसका वो सियासत से उसका तल्लक ही नहीं, वो बढ़ रहा है वो सियासत। ठीक है। तो माशाल्लाह वो हम, और उसका मैं सारा क्रेडिट जो है वो अपने गांव की यूथ को देता हूँ और बड़ों को देता हूँ जो जिनके साय तले हम ये एक चला रहे हैं माशाल्लाह। जैसे आपका हल्का अहबाब दोस्तों का बड़ा वसी है और दोस्तों के बारे में या दोस्तों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जो दोस्ती है ये भाई के बाद जो ट्रस्ट किया जाए अगर किसी वो दोस्ती है, बिल्कुल, तो मैसेज देना। जी बिल्कुल जी, दोस्ती का नेमुल बदल ही नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल दोस्त आपके अच्छे हों तो आपको मेरे ख्याल में अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम में भी हों तो आपको ये पता होता है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे साथ। राइट, सही है। तो ये मुझे तो माशाल्लाह ये मैं ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी अगर फहरिस्त गिनवाना शुरू कर दूं, लेकिन चंद एक मैं फिर अभी आपने ये क्वेश्चन किया ही है तो मैं चंद नाम तो लेना ही चाहूँगा। सही। इसमें मेरे बहुत ही क्लोज़ दोस्त अदनान अफजल साहब, वो अमेरिका में अभी कुवैत में थे। तो माशाल्लाह बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त भाई, यानी भाई से भी बढ़ के रिश्ता उनके साथ। और उसके बाद इरफान नागरा साहब मेरे भाई, बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशन। उसके अलावा बाकी भी हैं, मेरी तंजीम के सारे दोस्त हैं। उसके अलावा मेरे बहुत ही मोहतरम हकीम तारक सदीकी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई? देखिए जी, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। जैसे सुबह होती है और शाम हो जाती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। टाइम इतनी तेज़ी से जा रहा है, तो मेरा तो मोहब्बत का ही पैगाम है कम्युनिटी के, पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक फ़र्द को कि आपस में प्यार मोहब्बत खलूस से रहें। किसी के साथ अगर छोटी कोई रंजिश भी है तो उस चीज़ को मतलब बिल्कुल दिल से निकाल के और एक अच्छे मोहब्बत और खलूस के साथ रहना चाहिए। जिस तरह सुबह होती है और शाम होती है, इसी तरह हमने यहाँ से जब चले जाना है तो डिफरेंट एरिया से हमारा तल्लुक है। कल को मुलाकात होती है नहीं होती है, तो जितना भी टाइम यहाँ पे हो वापस में प्यार मोहब्बत बांटे। मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसको मैं वाइंड अप करूँ, आपको मज़ीद आपके अंदर से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें निकालूँ, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत होती है और वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो इतना रखना पड़ता है कि ताकि लोग देख पाएँ उसको। तो साहब मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपकी बहुत बड़ी काविश है और मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की और कामरानी दे। और आपके चैनल का यही कहूँगा कि चैनल आपकी वजह से ही हो और आप माशाल्लाह एक बहुत प्यार बड़ी शख्सियत है, तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी और कामरानी दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे चौधरी साहब के साथ आज का जी मेरा ये सेशन था। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।